निराला हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही नई कहानी आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हाँ, जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, पर क्या कर सकते हैं। माँ रोने लगी थी और मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकता। फिर माँ ने निकिता को ले जाने की बात की। पर निकिता क्यों? निकिता माँ का ख्याल रख लेगी और हम दोनों को भी थोड़ा अकेले में टाइम मिल जाएगा। मैंने ये सोचा, और ऐसे भी माँ तो जा रही है तो निकिता भी चले, क्या फर्क पड़ता है। हाँ ठीक है, अब आपका खुशी इसी में ही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। पता नहीं आगे क्या होगा मेरे साथ। प्रीति ने कह तो दिया, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब हनीमून पर सास और ननद कहा जाती है। ये टाइम तो पति पत्नी के होते हैं जो हमेशा के लिए मीठा याद बनकर रहते हैं। पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया, जो दिन का प्रमिला और निकिता इंतजार कर रही थी। दोनों खुशी से तैयार होने लगे। आ गया वो दिन जब हम सब बस में सवार होकर शिमला जाएंगे, है ना माँ? हाँ बेटी, तुमने ठीक कहा। अब चलो जल्दी से। अरे वाह, यहाँ 3 सीट खाली है। चलो हम सब यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ माँ, आपने ठीक कहा। प्रीति, तुम भी यहाँ बैठ जाओ सबके साथ। प्रीति को दूसरी सीट पर बिठा दो और तुम मेरे पास बैठ जाओ आके। क्यों माँ? प्रीति आप लोगों के साथ बैठ जाएगी ना माँ? वहाँ बैठ जाओ। ऐसे भी मैंने वो सीट अपने लिए ही बुक किया था। तुम्हें पता नहीं क्या, पहाड़ों में मेरी कितनी हालत खराब हो जाती है। मुझे कौन संभालेगा? और निकिता का तो कुछ बस का है ही नहीं। ये लोग नहीं चाहते कि मैं विराट के साथ बैठूं। कोई बात नहीं विराट, आप माँ के पास बैठ जाइए, मैं आपके सीट पर बैठ जाती हूँ। ये कह के प्रीति विराट के सीट पर जाके उदास होकर बैठ जाती है और इधर विराट उसे देखता तो उससे दुख ना हो, इसलिए प्रीति हंस देती। निकिता, तू प्रीति के सीट पर जाकर बैठ जा और उसे यहाँ भेज दे। उसका अकेले बैठना ठीक नहीं है। तू क्या कह रहा है विराट? जवान बहन को अकेला बिठाएगा? इतना लंबा रास्ता है, कुछ हो गया तो कौन करेगा इससे शादी? माँ, प्रीति भी तो अकेली बैठी है वहाँ। प्रीति को क्या होगा? उसका शक्ल देखकर तो वैसे भी वहाँ कोई नहीं बैठेगा। बैठी रहने दे, उसे कुछ नहीं होगा। और ज्यादा चिंता हुआ तो हम उतर जाते हैं, फिर उसे बिठा लेना, उसे अपने पास बुलाकर। क्या कह रहे हो माँ? ऐसा कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तो बैठा रहे चुपचाप यहीं पर, समझ गया? विराट अपनी माँ की बात सुनकर चुप होकर बैठ जाता है और इधर प्रीति बेचारी अकेली खिड़की के बाहर देखने लगती है। और ऐसे ही रात हो गई थी। निकिता सो जाती है। उन्हें सोते देख विराट प्रीति के पास आकर बैठता है। तुम बोर तो नहीं हो रही थी ना? पर अब होने लगी थी, क्योंकि रात की वजह से बाहर की चीजें भी दिखनी बंद होने लगी है। कोई बात नहीं, अब और बोर नहीं होगी तुम, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ अब, समझी? हाँ, आपने ये तो ठीक कहा।
ये कहकर प्रीति विराट के कंधे पर सर रख देती है और दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। प्रीति भी खुशी हो जाती है। तभी बस का ब्रेक लगती है। विराट, कहाँ है आप? लगता है आग लग गई थी। अरे ये क्या? विराट वहाँ है? तो मेरे साथ यहाँ तो कोई नहीं है। वो मैं सपना देख रही थी। ऐसे भी ये तो बस सपना ही हो सकता है, सच नहीं। अरे ये क्या? प्रीति तो सपना देख रही थी, जो टूटते ही दुखी हो गई। तो अब क्या ऐसे ही आगे ये दोनों दूर ही रहेंगे? जानने के लिए आगे देखते रहें और हम फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।